वेलकम गाइस। तो गाइस, जिन लोगों का भी कोटक सिक्योरिटीज़ में अकाउंट है और वो कोटक में बाय और सेल करना चाहते हैं शेयर्स को, लेकिन उनको अभी तक ये क्लियर नहीं है कि किस तरीके से शेयर को बाय करना है या सेल करना है। अगर उन्हें इस चीज़ की नॉलेज भी है तो उन्हें ये नहीं पता है कि कौन सी प्रोडक्ट टाइप में जाके बाय सेल करना है। मतलब इंट्राडे को कैसे करते हैं, डिलीवरी में कैसे स्टॉक को परचेज़ करते हैं और मार्जिन पे कैसे स्टॉक को बाय करना है। तो आज मैं इन्हीं तीनों चीज़ों के डाउट्स क्लियर करूंगा जो बिगनर्स ट्रेडर्स हैं, कि कोटक सिक्योरिटीज़ में आप किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ जो ट्रेडिंग है उसको यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप इंटरफेस पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको उस स्टॉक को सर्च करना है। जैसे कि आप यहाँ पे सर्च आइकन देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्टॉक को सर्च कर लेना है जिस भी स्टॉक में आपको इंट्राडे करना है। सपोज़ मुझे टाटा मोटर्स में ट्रेड करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स इक्विटी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे उसका करंट प्राइस शो हो रहा है हमें। तो हम यहाँ जो ये प्लस का निशान है यहाँ पे प्लस कर देंगे, इसको मतलब क्लिक कर देंगे। यहाँ मैंने ये प्लस पे किया तो ये हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि टाटा मोटर्स आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ टाटा मोटर्स हमारी वॉच लिस्ट, ये हमारी वॉच लिस्ट है, यहाँ पर ऐड हो गया है। अब हमें इस टाटा मोटर्स पे क्लिक कर देना है। आप जब इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो ये इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें कि उसके प्राइस चल रहे होंगे कि क्या प्राइस चल रहा है, क्या उसका डे का हाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका करंट प्राइस है -2.45 नीचे है, यानी 0.39% नीचे है। ये स्टॉक रेड में है। और ये यहाँ पर ये ओपन कितने रुपए पे हुआ था, 623 पे। ये कल कितने पे क्लोज हुआ था, तो 622.65 पे। और आज का लो और हाई ये हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 618 और 626, यानी 618 जो है वो इसका लो है, ये लोएस्ट जो इसने आज पूरे दिन में टच किया है, और 626 इसका हाईएस्ट है, यानी आज का जो हाईएस्ट प्राइस है वो 626 है। अब आप नीचे देख रहे होंगे हमारे पास बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ बाय पे क्लिक कर देंगे। अब ये यहाँ पे हमसे क्वांटिटी पूछेगा कि भाई आपको कितनी क्वांटिटी परचेज़ करनी है, यानी आप कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं अभी आपको सिखाने के पर्पज़ से यहाँ पे क्वांटिटी डाल देता हूँ 1। आपको जितनी भी क्वांटिटी है यहाँ बाय या सेल करनी है किसी भी स्टॉक की, तो वो आप यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ देखिए हमारे पास प्राइस का ऑप्शन आता है, ये देखिए यहाँ पे प्राइस का ऑप्शन आया हुआ है, तो ये हमसे प्राइस पूछता है। तो अच्छा, प्राइस में भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है प्लेस एट मार्केट प्राइस, यानी मार्केट में जो भी रेट चल रहा होगा, करंट में जो स्टॉक का रेट दिख रहा होगा, जैसे कि अभी ये 620.90 है, तो अगर आप मार्केट प्राइस सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, तो आपका मार्केट प्राइस पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी जो प्राइस मार्केट का है उसी रेट पे आपका स्टॉक बाय हो जाएगा, इंस्टेंट बाइंग हो जाएगी। और वहीं मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा लिमिट प्राइस को ही यूज़ करें, क्योंकि लिमिट प्राइस में हमें ये फ़ायदा है कि जो प्राइस हम डिसाइड करेंगे स्टॉक का, उसी प्राइस पे हमारा स्टॉक बाय होगा। सपोज़ कीजिए अभी ये 620 रुपये 60 पैसे का चल रहा है, तो मुझे लगा नहीं यार 620-60 नहीं, ये 620 पे मैं आराम से बाय कर लूँगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, तो मैंने यहाँ पे 620 डाल दिया है। अगर आपको मार्केट पे बाय करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ एक हल्का सा एरो बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट में ट्रेड करने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा डिलीवरी, नॉर्मल, लिमिट एंड गुड फॉर द डे, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिलीवरी सबसे पहला ऑप्शन है, इंट्राडे दूसरा ऑप्शन है। इन दोनों ही के बारे में आपने सुना होगा। और तीसरा जो ऑप्शन आप हमारा यहाँ पे है वो मार्जिन ट्रेडिंग, कि हमें क्या मार्जिन की रिक्वायरमेंट है। मार्जिन मतलब कि सपोज़ कीजिए हमारे पास 100 रुपये हैं, तो कम जो कोटक सिक्योरिटीज़ है वो ये कहती है अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप मार्जिन को यूज़ करके 500 रुपये, हर एक ब्रोकर का अलग अलग होता है, तो कोई ब्रोकर 5 गुना, 4 गुना, कोई 3 गुना ही प्रोवाइड करता है, तो मैक्सिमम 5 टाइम्स तक ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। मतलब 100 रुपये के आपके कैपिटल पे आप 500 रुपये के शेयर बाय कर सकते हैं, यानी कि अपनी जो कैपिटल है, जो आपके पास जितने रुपए हैं उससे ज़्यादा बाय कर सकते हैं। ये आपकी एक तरीके से मार्जिन जो फैसिलिटी है, ट्रेडिंग फैसिलिटी, ये आपकी बाइंग पावर को इन्हेंस करती है। तो बैक टू द टॉपिक, सबसे पहले हम डिलीवरी और इंट्राडे के बारे में अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं कि डिलीवरी क्या होती है। डिलीवरी का मतलब है कि आप स्टॉक को बाय कर रहे हैं और आप उसकी पूरी पेमेंट कर रहे हैं। मतलब स्टॉक अगर 100 रुपये का है तो आप पूरा 100 रुपये पे कर रहे हैं,
ब्रोकर को और वो स्टॉक की डिलीवरी ले रहे हैं, मतलब वो स्टॉक आप अपने डीमैट अकाउंट में डिलीवर करवा रहे हैं और उस स्टॉक को आप लॉन्ग लास्टिंग यानी जब तक आपका दिल चाहे अपने डीमैट अकाउंट में पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 1 दिन, जब आपका मन करे आप उसको सेल कर सकते हैं अगर आप डिलीवरी पे किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं। यानी डिलीवरी का मतलब सीधा जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डिलीवरी मीन्स आपने उस स्टॉक की डिलीवरी ले ली, आप उस स्टॉक के मालिक हो गए, ओनर हो गए। आप जब चाहें उस स्टॉक को बेच सकते हैं और जितना चाहें उतने दिन के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, आपको उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं जो सेकंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। ज़्यादातर जो न्यू कमर्स हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से मार्केट में उतरते हैं कि भाई हमें इंट्राडे करने हैं। तो जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि इंट्रा एंड डे, इंट्रा डे मतलब इंट्रा मतलब आपको एक दिन के अंदर करना है जो कुछ भी करना है। जो मार्केट हमारी 9:15 से 3:30 के बीच में ओपन रहती है, तो यही हमारे पास टाइम है। इस बीच में हम कभी भी स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। बाउंडेशन यही है कि आपको अपनी पोजीशन 3:15 यानी जो मार्केट हमारी बंद होती है 3:30, उससे 15 मिनट पहले यानी 3:15 पे आपको अपनी जो भी ओपन पोजीशन होगी, आपने बाय किया है, सेल किया है, जो भी है उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा, वरना जो आपका ब्रोकर है वो आपकी पोजीशन को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। तो मोटा मोटी ये है कि हमारा इंट्राडे का जो प्रोडक्ट है उसमें हमें स्टॉक को बाय करके सेम डे पे मार्केट टाइम के अंदर ही सेल कर देना होता है और जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमें बुक कर लेना होता है सेम डे में। डिलीवरी में हमारा ये था कि एक बार बाय करो और भूल जाओ, छुट्टी, जब मन करे आप उसे सेल करो, चाहे 3:30 बजे के बीच में जब भी मार्केट ओपन होती है आप उसे 2 साल, 5 साल, 10 साल जितना मर्जी चाहे रख सकते हो। लेकिन इंट्राडे में आप स्टॉक को बाय उसी तरीके से करोगे, बट आपको सेम डे में स्टॉक को सेल भी करना होगा, यानी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी ही होगी, अदरवाइज आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे डिलीवरी और इंट्राडे में हमारा जो अब क्लियर हो गया होगा कि डिलीवरी कौन सी प्रोडक्ट है और इंट्राडे में किस तरीके से काम होता है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मार्जिन। अब यहाँ पे देखिए ये हमसे पूछ रहा है कि मार्जिन रिक्वायर्ड, क्या आपको मार्जिन की ज़रूरत है। अगर मुझे मार्जिन की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर मार्जिन ट्रेडिंग पे क्लिक करूँगा। देखिए मैंने यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग पे क्लिक कर दिया और उसके बाद मैं मार्जिन जब करूँगा तो मुझे जो कोटक है वो जो मार्जिन प्रोवाइड करता है वो करता है 1:5, यानी आपके पास अगर 1000 रुपये हैं तो आप 5000 रुपये के शेयर खरीद सकते हैं। अब बहुत से जो बिगिनर्स हैं उनके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई इसमें कोटक का क्या फ़ायदा है, हमें वो 4000 रुपये यानी हमें 1:5 में अगर वो अमाउंट मतलब 4 गुना वो हमें दे रहा है 5 गुना, तो उसका भी तो गाइस उसका ये फ़ायदा है कि जो भी अमाउंट आप एक तरीके से बोरो कर रहे हैं उससे, और जो भी अमाउंट आप बोरो करेंगे, सपोज़ कीजिए कि आपने 1 लाख रुपए के शेयर ले लिए, तो उस पे 0.05% यानी कि 0.05% कोटक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कोटक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा आपसे 0.05% ऑन पर लैख। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको अगर आप 1 लाख के शेयर बोरो करते हैं, मतलब 1 लाख रुपए बोरो करके शेयर लेते हैं, तो लगभग 50 रुपये जो है वो डेली के कोटक आपसे चार्ज करेगा। यानी आप उसको ब्याज पे पैसे उठाए हैं आपने कोटक से और मार्जिन ट्रेडिंग की है आपने, जितनी भी अमाउंट आपने जो मार्जिन पे उठाई है उसके अगेंस्ट आपको 0.05% जो है पर मंथ जो भी अमाउंट बोरोड है उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके पास प्लेज का, आपको अपने जो भी शेयर आपने खरीदे हैं उनको प्लेज करना पड़ेगा, यानी प्लेज करना पड़ेगा। कोटक आपके पास एक नोटिफिकेशन भेजेगा शाम के टाइम 5 से 6 बजे के बीच, उसे 9 बजे से पहले आपने जितने भी शेयर खरीदे हैं उनको आप प्लेज करेंगे, और प्लेज करने के बाद उससे कोटक के पास ये राइट्स आ जाएगा कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं टाइम पे तो वो जितनी भी आपकी पोजीशन है जो शेयर हैं उनको ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर सकता है। इसीलिए वो हमसे हमारे शेयर्स को प्लेज कराते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अब डिलीवरी, इंट्राडे एंड मार्जिन जो ट्रेडिंग है उसका आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से ये तीनों प्रोडक्ट है, तीनों ही बहुत डिफरेंट है। डिलीवरी में हमें स्टॉक को ख़रीदना है और लेके भूल जाओ, जब मन करे आप उसके मालिक हो, जब मन करे बेचो, नहीं बेचना अपने पास रखो। इंट्राडे में आपको सेम डे पे स्टॉक को ख़रीदना है और सेम डे में आपका जो भी प्रॉफिट है उसको लेके निकल जाना है, आपको पोजीशन सेम डे में क्लोज करनी है। मार्जिन ट्रेडिंग में यानी कि ये भी बिल्कुल डिलीवरी की तरह होता है, लेकिन डिलीवरी में आपने अपने पैसे से स्टॉक खरीदा है, यहाँ आप कोटक से उधार लेके स्टॉक खरीद रहे हैं। इसको भी आप 1 साल तक अपने पास रख सकते हैं, मैक्सिमम 1 साल से थोड़ा कम, लगभग 11 महीने आप अपने पोर्टफोलियो में अपने पास रख सकते हैं। जब मन करे आप बेच सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने पास रखेंगे पर मंथ के हिसाब से आपको 0.05% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होगा अपने ब्रोकर को। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट टाइप समझाए हैं आपको थोड़ा क्लियर हुए होंगे, आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से डिलीवरी, इंट्राडे और जो है मार्जिन में काम किया जाता है। मैं तो यही कहूँगा मार्जिन फैसिलिटी को तभी यूज़ करें जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाएं, जब आपको लगे कि हाँ मैं अब थोड़ा फ्लुएंट हो गया हूँ ट्रेडिंग में, अब मेरी थोड़ा सा होल्ड आ गया, पकड़ हो गया, तब आप पैसा उधार लेके कोटक से या किसी भी ब्रोकर से मार्जिन ट्रेडिंग करें। अदरवाइज़ जितना पैसा है उतने में ही संतुष्ट रहें, धीरे धीरे ट्रेडिंग सीखें और जब बिल्कुल एक्सपर्ट हो तभी इन सब प्रोडक्ट्स में आगे बढ़ें। फिलहाल शुरुआत आप डिलीवरी ट्रेडिंग से करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।